हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विंग्लिश। आज हमारा इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 4 है और हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैज़, हैव। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि हमारा सेंटेंस कैसा रहेगा। जैसे कि मेरे पास एक घर है। तो जब पास की बात आए, जब किसी के पास कोई चीज़ बतानी हो कि मेरे पास एक घर है, तुम्हारे पास एक कमरा है, इस तरह के सेंटेंस बनाने हो तो हम उसे सिंपल सेंटेंस में हैज़ हैव लगाकर बनाएंगे। जैसे कि इसमें हम बनाएंगे मेरे के लिए आई, पास के लिए हैव, एक घर के लिए अ हाउस, आई हैव अ हाउस। चलिए स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हारे पास एक कमरा है। तुम्हारे पास एक कमरा है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे बनाएंगे हम इसे। तुम्हारे के लिए यू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा तुम्हारे है, तुम्हारे के बारे में बातचीत हो रही है, तो तुम्हारे के लिए यू। उसके बाद हम देखेंगे हैज़ या हैव, तो यू के लिए हम हैव लगाएंगे। आगे हम देखेंगे कि हमें कहाँ हैज़ लगाना है, क्या कहाँ हैव लगाना है, वो भी हम देखेंगे। तो तुम्हारे के लिए यू, पास के लिए हैव और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एक कमरा है, अ रूम। यू हैव अ रूम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोगों के पास किताबें हैं। तो हम लोगों, सब्जेक्ट हमारा हम लोगों है, उसके लिए यू वी आ जाएगा। उसके बाद हैज़ या हैव, तो वी के लिए हैव। ऑब्जेक्ट हमारा है किताबें, तो ऑब्जेक्ट हमारा है किताबें, तो किताबें के लिए बुक्स, वी हैव बुक्स। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसे नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव में बनाने के लिए इस तरह के सेंटेंस अगर रहे कि हम लोगों के पास किताबें नहीं हैं, तो कैसे बनाएंगे? वी के, हम लोगों के लिए वी, हैव और हैज़ या हैव के बाद ही नॉट आ जाएगा नेगेटिव के लिए। तो वी हैव नॉट बुक्स। सिंपल है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे। इस तरह के सेंटेंस अगर रहे, क्या हम लोगों के पास किताबें हैं, तो कैसे बनाएंगे इसे हम? तो हमने पहले भी पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि जो हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, जो वर्ब रहता है वो आगे आ जाता है और सब्जेक्ट बीच में चला जाता है। तो जैसे कि था वी हैव बुक्स, तो क्या हम लोगों के पास किताबें हैं, तो हैव जो है वो बाहर आ जाएगा। तो हैव वी बुक्स, हैव बाहर आ गया, बाकी वी बुक्स वैसे के वैसे ही रहेगा। हैव वी बुक्स, बहुत ही सिंपल है।
अब चलिए देखते हैं WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इस तरह सेंटेंस रहे कि हम लोगों के पास क्या किताबें हैं, इस तरह के सेंटेंस रहे तो उसे हम कैसे बनाएंगे। WH मतलब के जो भी व्हाट, हाउ, वेयर, इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो WH वाले कहलाते हैं। तो इस तरह से अगर रहें जिसमें क्या अंदर रहे तो ये WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। जो इंट्रोगेटिव भी रहे क्वेश्चन मार्क वाले, और क्या जो है इसमें अंदर रहता है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में हमने जैसे बनाया हैव वी बुक्स, ऐसे ही सेम बनेगा, सिर्फ हमें व्हाट लगा देना है, क्योंकि यहाँ क्या है तो क्या के लिए व्हाट। अगर WH का कोई दूसरा वर्ड रहता तो हम उसके लिए वो यूज़ करते, जैसे कब रहता तो कब के लिए व्हेन, कहाँ रहता तो कहाँ के लिए वेयर। लेकिन यहाँ क्या है तो हम क्या के लिए व्हाट लगाएंगे, व्हाट, फिर टोटल हमें यही उतार देना है, व्हाट हैव वी बुक्स। तो हमने आज पढ़ा कि मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। ये हमारे अफर्मेटिव वाले सेंटेंस हैं। तुम्हारे पास एक कमरा है, यू हैव अ रूम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम लोगों के पास किताबें हैं, वी हैव बुक्स। अब हम देखेंगे नेगेटिव में रहे सेंटेंस तो उसे कैसे बनाना है। हम लोगों के पास किताबें नहीं हैं तो वी हैव नॉट बुक्स। हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव में जो रहता है बस वर्ब के आगे हैव या हैज़ जो रहेगा उसके आगे हम नॉट लगा देंगे। क्या हम लोगों के पास किताबें हैं, हैव वी बुक्स। हम लोगों के पास क्या किताबें हैं, व्हाट हैव वी बुक्स। तो यहाँ हमारा सिर्फ हैव वाला सेंटेंस आया। तो चलिए एक देख लेते हैं हैज़ वाला सेंटेंस कि हैज़ कहाँ लगता है। तो जैसे कि क्या उसके पास किताब है, ये हम लोगों ने एक लिया हैज़ वाले सेंटेंस के। सिंपल से ही से समझ लेते हैं कि उसके पास किताब है तो ही हैज़, क्योंकि यहाँ किताब है तो हम ए लगाएंगे, ही हैज़ अ बुक, ही के साथ हैज़। अब चलिए देख लेते हैं कि हम कहाँ लगाएंगे हैज़, कहाँ हैव लगाएंगे, ये भी समझ लेते हैं। ये हमारा रहा नोट करने वाली बात कि अगर ही रहे, शी रहे सेंटेंस में, इट रहे या नेम किसी का भी नाम तो हम लगाएंगे हैज़, और यू रहे, आई रहे, यू रहे और वी रहे, दे रहे तो हम लगाएंगे हैव। इन शॉर्ट ऐसे समझ लेते हैं कि कोई भी जो सिंगुलर की बात की जाए तो हम हैज़ लगाएंगे। कोई भी जो सिंगुलर हो, कोई जगह, इंसान, कोई भी किसी की भी बात हो रही हो, सिंगुलर हो तो हम हैज़ लगाएंगे। प्लूरल की बात की जाए तो हम हैव लगाएंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ही, शी, इट, नेम रहे तो हैज़, और आई, यू, वी, दे रहे तो हैव। होप गाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक था हैज़, हैव, और अगला हमारा टॉपिक होगा पास्ट में, यानी कि हैड। If this video is helpful for you, consider subscribing. It's totally free, guys. You won't have to pay for it. Also press the bell icon so you can update it. Hit the like button if you like this video. Thanks for watching.